काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। मैं हूँ श्वेता सैंसिया। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अनोखे काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं, खिल जाती है सूखी डाली, खिल जाती है सूखी डाली, रंग जीवन के बदल जाते हैं। अनोखे काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। मैं हूँ श्वेता सैंसिया। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस प्रोग्राम में अनोखे काम खुदा के में, जिसमें हम बात करते हैं परमेश्वर के उन अनोखे कामों के बारे में जो पवित्र बाइबल में लिखित हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये क्रिसमस सीजन चल रहा है और हमारे इस कार्यक्रम के एपिसोड्स में हम बात कर रहे हैं क्रिसमस के विषय पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड में जो हमारे साथ विशेष अतिथि हैं वो हैं रेवरेंड डॉक्टर नॉर्बर्ट हेरविन एसवीडी। हार्दिक स्वागत है फादर जी आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। जी हाँ। तो हमारे आज के इस एपिसोड का विषय है सेंट निकोलस, जो अपने प्रेम, दया और उदारता के बारे में जाने जाते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो फादर जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कौन थे सेंट निकोलस और ये किस देश और किस समय के संत हो चुके हैं? संत निकोलस एक महान संत हुए जो 14वीं सदी के संत कहे जाते हैं। और ये संत, इनका जन्म आज के समय जो तुर्की है वहाँ पर हुआ था और ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ये वहाँ के बिशप भी बने। तो संत निकोलस एक बिशप हैं जो कालांतर में इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो परंपराएं बनी हैं और ये उदारता और मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं। इनका एक और विशेष कार्य क्षेत्र ये है कि ये बच्चों के लिए और गरीबों के लिए और मल्लारों, नाविकों के और व्यापारियों के संत कहे जाते हैं, क्योंकि बच्चों का आकर्षण संत निकोलस है। तो 14वीं सदी में पैदा हुए तुर्की में, लेकिन धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ती गई और इनकी परंपराओं के कारण और इनकी उदारता के कारण इनका प्रेम इतना लोगों के प्रति था कि ये बहुत प्रसिद्ध हुए और कालांतर में इन्हें संत सांता क्लॉज के नाम से जाना गया। बहुत अच्छा आपने बताया फादर जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो सेंट निकोलस हैं, ये अपने प्रेम, दया और उदारता के लिए किस तरह से जाने जाते हैं? कोई ऐसा कोई इंसिडेंस आप हमें बता सकते हैं? इनके बारे में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, किंवदंतियाँ हैं, परंपराएं हैं, लेकिन एक विशेष एक इनके बारे में एक तथ्य है कि ये विशेषकर जो उस समय में एक परिवार था और उस परिवार में उस पिता की 3 बेटियां थी और जिनका विवाह होना था, शादियां होनी थी। तो गरीब पिता है, किसी तरह से वो मतलब धन का और तैयारियों का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। तो संत निकोलस जब इनके घर गए, वो उस समय बिशप थे, तो जब वो गए उन्हें पता चला कि इस परिवार की ये ज़रूरत है और तो उन्होंने गुप्त रूप से कुछ सिक्के जो चांदी के थे वहाँ रख दिए और जिससे उन 3 बेटियों की शादी हुई। और एक तरह से एक गुलामी थी जो प्रबंध नहीं कर पा रहे थे, अभाव था और दास्ता में जी रहे थे। तो वो एक स्वतंत्रता जीवन का एक उन्होंने मौका दिया। ईश्वर की आशीष, उदारता और अनुग्रह का वो एक पात्र बने। तो जिस तरह की आपने कहा कि वो गुप्त रूप से लोगों की मदद करते थे या सहायता करते थे, तो इसको मुझे लगता है कि हम बाइबल में जब पढ़ते हैं नए नियम में, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू दान करे तो तेरे बाएं हाथ को भी पता न चले कि तूने कब और कितना या किसको दान किया है ना, या परमेश्वर के भवन में अगर दान किया है तो कितना किया। तो इससे मुझे लगता है ये बात हमें पूरी क्लैरिटी देती है कि जो संत निकोलस थे वो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है पवित्र बाइबल में उसे पूरी तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका विशेष जो उनका जोर था वो गरीबों पर था, विधवाओं पर था और जो उस समय के नाविक थे, मल्हार थे, उनकी सहायता के लिए वो पहुंच जाते थे। तो ऐसा लगता था उस समय, ऐसा माहौल था कि जहाँ जिनको ज़रूरत है वहाँ संत निकोलस पहुंच जाते थे। तो ये उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ लोग बताते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जो संत निकोलस थे बाद में
कालांतर में ये जो आम्स्टरडम है या मॉस्को है, वहाँ के संरक्षक संत भी बने। इसका एक मुख्य कारण ये है कि इनका आकर्षण बच्चों के प्रति ज़्यादा रहा, कि उनकी जो आकृति भी आप देखेंगी तो वो बड़े ही लुभावनी हैं। एक बड़ी सफ़ेद सी दाढ़ी है और लाल चोंगा पहने हैं और ऊपर उनकी कैप भी है, तो एक आकर्षण है बच्चों में। तो वो धीरे 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 ये कहानियाँ बढ़ती गई और मेरा तो ये मानना है कि सांता क्लॉज आज के समय में एक आधुनिक परिवेश में मार्केटिंग का एक माध्यम बन गया है। लेकिन जो वास्तविकता जो है, जो बात सामने तथ्य है कि वो मसीह के सच्चे शिष्य थे, इसीलिए उन्होंने उदारता, ईमानदारी, सच्चाई और प्रभु के प्रेम को बांटा। तो ये प्रभु के प्रेम को बांटने की जो हम किंवदंतियाँ कह रहे हैं कि वो सच्चे रूप में मसीह के शिष्य थे, न कि सांता क्लॉज को सीधे सीधे क्रिसमस के साथ जोड़ा जा रहा है। हाँ, जुड़े तो हैं वो, क्योंकि वो मसीह के शिष्य हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया उनके जीवन के बारे में और बहुत से लोगों ने कहानियां भी बनाई हैं, जिन जिन भी लोगों की उन्होंने मदद की उस समय पर, और वो बाद में उभर के आती हैं या लोग डिस्कस करते हैं उनके बारे में ना, और वो एक हिस्ट्री बन जाती है और अब तक हमारे पास पहुंची है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैथोलिक चर्च में वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है? उनका महत्ता का महत्वपूर्ण कारण ये है कि उनका जन्म 270 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 343 में हुई, 6 दिसंबर को। तो 6 दिसंबर को उनका संत होने का पर्व मनाया जाता है। तो वो संरक्षण संत हैं कि ये वो बच्चे हैं और दूसरे जो आश्रित लोग हैं, निराश्रित लोग हैं, उनकी मदद के लिए संत निकोलस पहुंच जाते थे, इसलिए उनको संत की उपाधि दी। हमारे रोमन चर्च में संत बनने की परंपराएं हैं जो ईश्वर के कार्यों को चंगाई प्रदान करते, यीशु के लिए कार्य करते करते यीशु उनकी आशीष बन जाता है। तो सांता क्लॉज जो है, संत निकोलस जो है, वो ईश्वर के आशीष के कारण बने, इसलिए उनको संत घोषित किया गया। और उनके जीवन के माध्यम से हम प्रेरणा पाते हैं, उनके जीवन के माध्यम से हम मसीहत को आगे बढ़ाते हैं और मसीह का जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए संत निकोलस बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जैसा आपने बताया कि जो संत निकोलस थे, बच्चों के प्रति उनका ज़्यादा आकर्षण था, या वो लोगों की मदद करते थे या उनकी हेल्प करते थे उदारता के साथ। तो जैसा हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर जब हमें आशीष देता है तो उसे हम एक गिफ्ट के रूप में या एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं बस यही जानना चाहती हूँ, जिस तरह सेंटा क्लॉज की बात की जाती है समटाइम्स, और क्रिसमस पे हम देखते हैं कि हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो क्या ये चलन जो था वो सेंट निकोलस के समय से ही शुरू हुआ? ये चलन तो मसीह के जन्म के साथ से शुरू हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमें दे दिया, इमानुएल, जिसका मतलब ये है कि ईश्वर हमारे साथ है। तो वो एक उपहार मिला, तो वो एक परंपरा हमारी है कि हम अपने जीवन को कैसे साझा कर सकते हैं, किसी के जीवन को में कैसे खुशियाँ हम दे सकते हैं, किस प्रकार से हम सौहार्दता, बंधुत्व, प्रेम बढ़ा सकते हैं। तो ये मसीह का संदेश है। और मसीह के शिष्य होने के नाते संत निकोलस, जो कालांतर में एक सांता क्लॉज बन गए, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि लोगों ने उनको मार्केटिंग कर दिया। जब वो तुर्की से अमेरिका पहुँचे तो वो वहाँ उस समय की कंपनी थी कोका कोला, जिन्होंने सांता क्लॉज को मार्केटिंग का एक माध्यम बना दिया। तो लोग आज सांता क्लॉज को ही मसीह समझने लगते, वो गलत है। लेकिन मसीह जो है वो ईश्वर के जैसा उनके बारे में बाइबल बताती है पुराने व्यवस्थान में कि 800 साल पहले, मसीह के जन्म के पहले ये बातें लिखी गई कि एक कुंवारी को एक पुत्र होगा और वो इस दुनिया में हमको बचाने आएगा। तो वो मसीह में वो बातें पूरी होती है। तो हमारा जो केंद्र बिंदु है वो मसीह है, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमें जीवन देता है। वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो वो मार्ग, सत्य और जीवन जो हमें देने वाला है वो मसीह है। तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद ब खुद हमारे लिए एक उपहार है? जी, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है कि मसीह ने हमको अपने आप को दे दिया और इमानुएल बन गए। इमानुएल का मतलब ही है कि ईश्वर हमारे साथ है, कि ईश्वर हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलता है, हमारे दुख में, हमारे सुख में, और चलता है, चलता था, चलता है और चलता रहेगा। तो ये क्रिसमस का जो पर्व है वो हमें याद दिलाता है कि हम ईश्वर की एक संतान हैं जिसके प्रति उसका हमारा प्यार है।
तो वो हमसे सरोकार रखता है, इसलिए तो वो उस स्वर्ग से इस धरती पर आया। तो फादर जी, इस सारी वार्तालाप के बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सेंट निकोलस का सबसे प्रसिद्ध गुण क्या था? संत निकोलस जो हैं वो उदारता और ईश्वर के प्रेम को बांटने का उनमें जो गुण था कि वो पहुंच जाते थे जिसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी, और रिश्तों की बनाने की और प्रभु में जीवन बिताने की, तो वो पहुंच जाते थे। इसलिए बच्चों का आकर्षण संत निकोलस पे ज़्यादा है, उसको सांता क्लाउस के रूप में। और मसीह ने भी यही कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज इन बच्चों का ही है। जो मासूमियत जो उनमें होती है, जो एक निर्भरता है कि हम सब की निर्भरता उस पर है, खुदा पर है, ईशा पर है, जो एक स्वरूप लेकर आया इस दुनिया में। ईश्वर को हम देखते हैं तो मसीह में देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा उनका गुण था कि उन्होंने मसीह को जी करके मसीह के जो उदारता, प्रेम, मोहब्बत के गुण को आगे बढ़ाया, और इसलिए वो प्रसिद्ध भी हुए। और आज भी उनकी बहुत ख्याति है, स्पेशली इन कैथोलिक चर्च। जी। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन फादर जी आपसे यही है कि आज के समय में हम सेंट निकोलस से क्या सीख सकते हैं? संत निकोलस आज के समय में बहुत ही एक लोकप्रिय संत हैं। आज क्रिसमस से ज़्यादा सांता क्लाउस को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि संत निकोलस का जो एक बिशप थे, जिन्होंने एक तुर्की में एक मायरा के जो धर्म प्रांत में, उस शहर में उन्होंने एक लीडर के रूप में, एक अगुवा के रूप में मसीहत को आगे बढ़ाया। तो संत निकोलस का जो हम उनसे सीख सकते हैं कि वही जो मसीह ने हमें मोहब्बत दी, एक उम्मीद जगाई है ना, कि हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, निराशा है, आज बेरोज़गारी है, आज तमाम लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक उम्मीद देखने के लिए। तो मसीह उम्मीद जगाते हैं, और इस उम्मीद को संत निकोलस कायम करते हैं, है ना। कि जब सारे बच्चे, आज देखिए अभी मार्केट में भी जाइए, यहाँ कहीं पे भी जाइए, सांता क्लाउस के बहुत सारे जो कटआउट मिल जाएंगे, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन हमको प्रोजेक्ट मसीह को करना है, क्योंकि मसीह हमारे जीवन के मुक्तिदाता और केंद्र बिंदु है, जिन्होंने इस दुनिया को बताया कि हम ईश्वर की संतान हैं, हमको वो मोहब्बत करता है, इसलिए हमारी दुनिया में आए हैं। इसलिए वो आशा का, शांति का, आनंद का और प्यार का एक हमारे लिए केंद्र बिंदु है, और वो ईश्वर है, मसीह है जी। और मुझे लगता है कि क्रिसमस के महीने में, दिसंबर के मंथ में, हम ये 4 वीक्स भी मनाते हैं चर्च में। जी हाँ, 4 वीक्स मनाते हैं, और इनके द्वारा हम अपने जीवन को तैयार करते हैं। क्योंकि मसीह आने की प्रतीक्षा लोगों ने 2000 पहले की थी, कि युगों युगों से मसीह की प्रतीक्षा के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आएगा। और इसलिए हम भी 4 सप्ताह तक अपने जीवन को न केवल बाहरी रूप से, बाकी आंतरिक रूप से तैयार करते हैं कि हमारे जीवन में उम्मीद होनी चाहिए, तभी हम दूसरों को उम्मीद देंगे, है ना। आज वो उम्मीद जगाने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि हम शांति को स्थापित करें। मुझे प्रयास करना है कि मैं अपने परिवार में किस तरह से रिश्तों की वो जो कड़ी है उसको जोड़ सकूं, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे शहर और देश को किस तरह से शांति के रूप में सभी धर्मों के लोग, है ना, एक सौहार्द में, सद्भाव में और मोहब्बत में जिए। यही क्रिसमस का एक पैगाम है। यही संत निकोलस ने इसको ही आगे बढ़ाया है। इसीलिए संत निकोलस एक आकर्षण बन गए हैं मसीह के। और विशेषकर बच्चे तो देखते हैं कि कुछ पाने की आशा करते हैं कि वो गिफ्ट देगा। तो हम एक दूसरे को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? यही मोहब्बत दे सकते हैं, यही प्रेम दे सकते हैं, एक दूसरे को एक सौहार्द और एकता में जीने का संदेश दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि बाइबल का कंक्लूजन भी यही है जी। तो परमेश्वर से अपने पूरे मन और प्राण से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान जी प्रेम हाँ, कर। जी। मसीह ये भी कहते हैं अपने संदेश में कि धन्य हैं वे जो मेल मिलाप कराते हैं, जो शांति के दूत हैं, वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो यही है मसीह का संदेश। और हम यही कहना चाहेंगे कि मसीह सारी मानव जाति के लिए आए, न केवल ईसाइयों के लिए आए। उसने सारी मानव जातियों के लिए एक प्रेम की अलग जगाई है कि ईश्वर क्या है। मसीह कहते हैं कि तुम ईश्वर की आराधना करोगे सत्य में, है ना, न्याय में, प्रेम, जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ मसीह की आराधना होगी। यही क्रिसमस का संदेश है जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी फादर जी आपने सेंट निकोलस के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने इस प्रोग्राम को, आज के इस एपिसोड को बेहद ही पसंद किया होगा।
तो हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में सांता क्लॉज की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की।